नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष एपिसोड में जहां हम बात करेंगे हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर से पहले हम सब लोग सोच रहे थे कि भारत सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भीषण आतंकी हमला हुआ, जिसमें कुछ के नाम बताता हूँ। संजू नाथ जी, विनय नरवाल जी, शुभम त्रिवेदी जी, उद्वनी और कई लोग। यह हाल ही के कुछ वर्षों में हुआ भारतीय आम नागरिकों के ऊपर एक कायरतापूर्ण हमला था। इस हमले के जवाब में भारत सरकार ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान के 9 अलग-अलग आतंकी ठिकानों पर आग बरसाई। ऑपरेशन सिंदूर का नाम सिंदूर ऐसे ही नहीं रखा गया। ये नाम उन मासूम औरतों के बदले को दर्शाता है जिनका सुहाग इस आतंकी हमले में खोया है। इस हमले के दौरान आतंकियों ने महिलाओं को छोड़ दिया और उन्हें कहा कि हम तुझे नहीं मारेंगे, ये बात जाके मोदी को बता देना। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने उसका जवाब उन्हीं की भाषा में दे दिया है। पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग को इस ऑपरेशन के बारे में 10% भी नहीं पता। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना ही नहीं, कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय नेवी का भी एक अहम योगदान रहा। वो कैसे रहा मैं आपको ये सब आगे बताऊंगा, सो प्लीज वीडियो को पूरा देखना। कुछ दिन पहले दावा किया जा रहा था कि आईएनएस विक्रांत अरेबियन सी में है, और जब आईएनएस विक्रांत चलता है तो अकेले ही नहीं चलता, सबमरीन भी होती हैं, मिसाइल्स भी होती हैं, डिस्ट्रॉयर भी होते हैं और एयरक्राफ्ट भी होते हैं, शिप्स भी हैं। दुनिया भर का तामझाम है इन सब का। ये एक ट्राई सर्विस ऑपरेशन हुआ है। ये पहली बार 1971 के बाद हुआ है। अब मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान और पीओके में 9 स्थानों पर मिसाइलें हमले किए गए। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा इन स्थानों को आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप के रूप में चिन्हित किया गया था। मैं आपको उन सब जगहों के नाम बता देता हूँ। मरकज सुभान अल्लाह, ये भावलपुर में स्थित है। ये जैश ए मोहम्मद का हेड क्वार्टर भी रहा है। ये मसूद अजहर का घर भी है। 2019 के पुलवामा के हमले का मास्टरमाइंड यही था। प्लानिंग यहीं से हुई थी। यह आतंकवादी मरकज था जिसको चूर चूर होने पर पूरे पाकिस्तान में मातम पसरा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि यह जैश ए मोहम्मद प्रमुख मौलाना मसूद अजहर का घर भी था, जहां उसका लंबा चौड़ा परिवार रहता था। मसूद अजहर खुद 2001 में हुए संसद हमले का मास्टरमाइंड है। हालांकि इस मरकज पर हुए मिसाइल अटैक में वह बच गया, लेकिन उसमें कम से कम 14 लोग मारे गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। मरकज ताइबा मुरिद के, यह कोई आम मदरसा नहीं बल्कि एक आतंकवाद फैक्ट्री है। कर्नल सोफिया कुरैशी कहती है ये अजमल कसाब जो 26/11 मुंबई का मेन आतंकवादी था, और इसने जहाँ पे अटैक की ट्रेनिंग ली थी और उस जगह पर अब भी ट्रेनिंग ले रहे थे कि अगला अटैक भारत में कैसे करेंगे, उस जगह को भी मिट्टी में मिला दिया। सरजल सियालकोट, यह इंटरनेशनल बॉर्डर से 6 किलोमीटर दूरी पर है। इस साल मार्च में 4 पुलिस सिपाहियों की हत्या के पीछे यहाँ के रहने वाले आतंकवादियों का हाथ था। महमूना जोया कैंप, ये सियालकोट में स्थित है। पठानकोट एयरफोर्स बेस कैंप अटैक यहीं से प्लान हुआ था। बरनाला कैंप इन बिम्बर, ये वेपन और बारूद संभालने का एकदम से अरेंज करने के लिए सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर बनाया था। अब्बास कैंप इन कोटी, 13 किलोमीटर एलओसी से दूर, ये एक लश्कर तैयब के आतंकवादी हमलेवारों की तरह की ट्रेनिंग का सेंटर था। गुलपुर कैंप इन कोटली, एलओसी से 30 किलोमीटर दूर, ये लश्कर तैयब के लोगों का ठिकाना ही था। 20 अप्रैल 2023 को पूंछ में हुए हमले और फिर 9 जून को हुए हमले के आतंकवादियों को यहाँ से ट्रेनिंग दी गई थी। 20 अक्टूबर 2024 में जो आतंकवाद सोनमार्ग में हुआ था, और फिर 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की ट्रेनिंग यहीं से दी गई थी। सवाई नाला कैंप इन मुजफ्फरबाद, ये एलओसी से 30 किलोमीटर दूरी पर है। ये लश्कर तैयब का स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर था। सैयदना बिलाल कैंप इन मुजफ्फरबाद, ये भी एक जैश ए मोहम्मद के अड्डे थे। ये भी हथियारों और विस्फोटकों की ट्रेनिंग का अड्डा था। मसूद अजहर की जब फैमिली मेंबर की डेथ हुई तो उसका कहना यह है कि या खुदा मैं भी मर जाता। ऑपरेशन सिंदूर भारत की आतंकवाद के खिलाफ एक मुहिम है। हालांकि इस प्रकार की हरकतों से आपस का तनाव और भी बढ़ सकता है, इसलिए आवश्यक है कि दोनों देश संयम बरतें और बातचीत के माध्यम से समाधान की ओर बढ़े। वैसे अब पाकिस्तान को आतंकवाद का साथ छोड़ देना चाहिए और यह कबूल कर लेना चाहिए कि वह भारत से बराबरी नहीं कर सकता। अगर आप भारत और पाकिस्तान की सैन्य शक्ति के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो बने रहिए ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए।
अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया है तो इसे शेयर करें, हमारे पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।